क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी हर इच्छा को इतनी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं कि यह लगभग चिढ़ाने वाला लगता है, जबकि आप संघर्ष करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और फिर भी अपने सपनों को उंगलियों से रेत की तरह फिसलते हुए देखते हैं? इसका जवाब शायद किसी ऐसी सरल चीज में छिपा है जो आप शायद हर रात गलत तरीके से कर रहे हैं, बिना यह जाने। जब आप मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और चिंताओं और नोटिफिकेशन से भरे दिमाग के साथ सो जाते हैं, तो आप सचमुच अपने पूरे दिन के सबसे शक्तिशाली 10 मिनट बर्बाद कर रहे होते हैं। वे मिनट जो आपकी कहानी को पूरी तरह से फिर से लिख सकते थे। जो सच्चाई कोई आपको नहीं बताता वह यह है कि ब्रह्मांड हमेशा आपको सुन रहा है, लेकिन एक विशेष क्षण होता है जब वह अधिक ध्यान से सुनता है, जैसे कि आपकी गहरी इच्छाओं और उन अदृश्य शक्तियों के बीच एक सीधा चैनल खुल जाता है जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। वह क्षण है सोने से पहले के 10 मिनट, जब आपका अवचेतन मन दरवाजे खोल देता है। आपकी कंपन आवृत्ति पूरी तरह से बदल जाती है और आपको अभिव्यक्ति की एक ऐसी शक्ति तक पहुंच मिलती है जिसे 95% लोग हर दिन बर्बाद कर देते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस समय पर पूरी तरह गलत संकेत भेज रहे होते हैं, अनजाने में उसी चीज को और प्रोग्राम कर रहे होते हैं। चिंता, कमी, संदेह और डर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन 10 मिनटों का उपयोग करने का एक विशिष्ट तरीका है जो केवल 7 दिनों में आपकी वास्तविकता को बदलना शुरू कर सकता है। एक सरल, शक्तिशाली और सिद्ध अनुष्ठान जो ऊर्जावान बाधाओं को भंग कर देता है, आपके कंपन को प्रचुरता के साथ संरेखित करता है और ब्रह्मांड को आपके पक्ष में साजिश करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि आप सोते हैं, मैं सामान्य दृश्यावलोकन या खोखले प्रतिज्ञान की बात नहीं कर रहा जिन्हें आप बिना कुछ महसूस किए दोहराते हैं। मैं एक ऐसी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं जो आपके मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों के साथ खेलती है, वर्षों से जड़ें जमा चुके मानसिक पैटर्न को फिर से प्रोग्राम करती है और रात्रि की ऊर्जा को आपकी सबसे बड़ी सहयोगी में बदल देती है। यदि आप कोशिश करते करते थक गए हैं और सफल नहीं हो पा रहे, सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी परिणाम नहीं देख पा रहे, तो गहरी सांस लें, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह आपकी अभिव्यक्ति की पहेली में ठीक वही टुकड़ा हो सकता है जो गायब था। आप जानते हैं, वह पल जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, रोशनी बंद करने वाले होते हैं और आपका मन इधर उधर की सोचों के बीच भटकने लगता है। बस यहीं पर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर छिपा है। सोने से पहले के 10 मिनट केवल दिन और रात के बीच एक संक्रमण अवधि नहीं है, ये आपके अवचेतन के साथ सीधे संपर्क की एक पवित्र खिड़की है। इस क्षण में जब आपका शरीर शिथिल हो जाता है और आपका मन दिन की रक्षा प्रणाली को छोड़ देता है, आपको एक शक्तिशाली द्वार तक पहुंच मिलती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके पास संभावनाओं से भरी एक तिजोरी की चाबी है और आप उसे जेब में जंग खाने दे रहे हैं, हर रात दोहराने वाले मौके को बर्बाद कर रहे हैं। इन बहुमूल्य मिनटों के दौरान कुछ असाधारण घटित होता है। आपका चेतन मन, वह जो पूरे दिन योजना बनाता और नियंत्रण करता है, अंततः धीमा हो जाता है। अवचेतन मन, यह विशालकाय जो प्रति सेकंड लाखों जानकारी को प्रोसेस करता है और ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ा हुआ है, शो की कमान संभाल लेता है। यह इस अवस्था में है कि आपके सच्चे विश्वास, आपके गहरे डर और आपकी प्रामाणिक इच्छाएं उजागर हो जाती हैं और इसीलिए इस क्षण में अभिव्यक्ति की शक्ति होती है। जब आप इन 10 मिनटों का सचेत रूप से उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप सचमुच उस सॉफ्टवेयर को फिर से प्रोग्राम कर लेते हैं जो आपकी वास्तविकता को चलाता है, विचार दर विचार। ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप दिन में खोखले प्रतिज्ञानों से भरे मुंह के साथ कहते हैं, वह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप सोने से पहले महसूस करते हैं। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह सोचिए। दिन के दौरान आप इधर उधर भागते भागते इतने व्यस्त होते हैं कि नए बीज बोने का समय नहीं होता, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है और धरती ग्रहणशील होती है, आपके पास अवचेतन की उपजाऊ मिट्टी में अपनी गहरी इच्छाओं को बोने का मौका होता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह काम करता है। यह न्याय नहीं करता, सवाल नहीं करता, बस उस ऊर्जा और आवृत्ति को वापस प्रतिबिंबित करता है जो आप प्रामाणिक रूप से उत्सर्जित करते हैं। और अंदाजा लगाइए
कि आप अपनी सबसे शुद्ध और असुरक्षित आवृत्ति कब उत्सर्जित करते हैं, बिना सामाजिक मुखौटों और अहंकार की स्वचालित रक्षा प्रणाली के। बिल्कुल सही, सोने से पहले के पवित्र मिनटों में, जब आप आखिरकार दिखावा करना बंद कर देते हैं और केवल आप बन जाते हैं, कच्चे और सच्चे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रात में सब कुछ कैसे अलग लगता है? यह केवल बाहर की चुप्पी या आपके कमरे को घेरने वाला अंधेरा नहीं है। बात यह है कि जब सूरज डूबता है तो खुद ब्रह्मांड की आवृत्ति बदल जाती है, और यह ऊर्जावान परिवर्तन गहरी अभिव्यक्ति के लिए सही वातावरण बनाता है। जबकि दुनिया सोती है और दिन के विकर्षण अंततः शांत हो जाते हैं, आपका मन एक अनोखी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां चेतन और अवचेतन के बीच की बाधाएं घुलने लगती हैं। रात्रि की ऊर्जा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक अलग प्रकार की शक्ति की उपस्थिति है, एक शांत और ग्रहणशील कंपन जो आपको सीधे क्वांटम क्षेत्र से जोड़ता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अपने चारों ओर सब कुछ की आवाज कम कर देता है, ताकि अंततः आपकी सच्ची इच्छाओं की फुसफुसाहट को बिना हस्तक्षेप के सुन सके। वैज्ञानिक रूप से कहें तो नींद से पहले के इन मिनटों के दौरान आपके मस्तिष्क में कुछ आकर्षक घटित हो रहा होता है, जिसकी ज्यादातर लोगों को कल्पना भी नहीं है। आपकी मस्तिष्क तरंगें बीटा तरंगों से, जो दिन भर की व्यस्तता की तरंगें हैं, अल्फा तरंगों में और फिर थीटा तरंगों में संक्रमण करना शुरू कर देती हैं। वही तरंगें जो गहरे ध्यान में होती हैं। यह थीटा अवस्था वह जगह है जहां अवचेतन पुनर्प्रोग्रामिंग का जादू होता है, क्योंकि यहीं पर आपका मस्तिष्क बिना प्रतिरोध या निर्णय के नए जानकारी प्राप्त करने के लिए खुला हो जाता है। यह सचमुच वह क्षण है जब आप अपने मन की सबसे उपजाऊ मिट्टी में सीधे नए विचारों, विश्वासों और इच्छाओं के बीज बो सकते हैं, बिना आंतरिक आलोचक के हस्तक्षेप के। इसीलिए भिक्षु, आध्यात्मिक गुरु और यहाँ तक कि उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीट हमेशा से नींद से पहले के क्षणों का उपयोग अवचेतन को प्रोग्राम करने के लिए करते रहे हैं। वे सदियों से इस रहस्य को जानते हैं, और यह भी है, जब आप नींद के लिए इस संक्रमण अवस्था में होते हैं तो आपका मन, जिसे हम रिसेप्शन मोड कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है। आप प्रसारण करना बंद कर देते हैं और अवशोषित करना शुरू कर देते हैं। दिन के दौरान आप लगातार विचार, चिंताएं, योजनाएं उत्सर्जित कर रहे होते हैं, लेकिन रात में आप अंततः ब्रह्मांड से मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टि और संकेत प्राप्त करने के लिए जगह खोल देते हैं। यह ऐसा है जैसे पूरे दिन आप बिना रुके बोल रहे थे, और केवल रात में आप अंततः अपना मुंह बंद करते हैं और ब्रह्मांड को जो कहना है उसे सुनने के लिए अपने कान खोलते हैं। कृतज्ञता जो आप इस क्षण में महसूस करते हैं, मुक्ति जो आप अभ्यास करते हैं, प्रतिज्ञान जो आप दोहराते हैं, यह सब सीधे अवचेतन में प्रवेश करता है, बिना संदेह और डर के फिल्टर से गुजरे। और जब अवचेतन किसी चीज को सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है, तो ब्रह्मांड के पास इस नई कंपन आवृत्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए आपकी वास्तविकता को पुनर्गठित करना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जो 99% लोगों को नीचे गिरा देता है। जितना अधिक आप अपनी इच्छा को बेताबी से पकड़ते हैं, उतना ही वह आपकी उंगलियों से फिसल जाती है। यह जोर से पानी को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। यह सभी तरफ से रिस जाता है और आप वहां निराश खड़े रहते हैं, यह समझ नहीं पाते कि यह काम क्यों नहीं कर रहा। लेट गो का सिद्धांत यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसे छोड़ दें, या यह दिखावा करें कि आपको परवाह नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं अधिक गहरा और शक्तिशाली है। जाने देना उस विश्वास और निश्चितता के साथ अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंपने की कला है कि आपको अब यह नियंत्रित करने की न्यूरोटिक आवश्यकता महसूस नहीं होती कि यह कैसे प्रकट होगी। यह एक बीज बोने जैसा है। आप हर दिन उसे खोदकर यह नहीं देखते कि वह बढ़ रहा है या नहीं। आप बस प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और प्रकृति को अपना काम करने देते हैं। छोड़ने और जाने देने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, और इसे समझना कुछ दिनों में आपके अभिव्यक्ति के परिणामों को पूरी तरह से बदल सकता है। छोड़ना कमी से आता है, डर से। यह कभी नहीं होने वाला तो कोशिश क्यों करें कि कंपन से, और यह आवृत्ति केवल उसी चीज को और आकर्षित करती है। जाने देना प्रचुरता से आता है, विश्वास से। मुझे पता है कि यह पहले से ही ऊर्जावान स्तर पर मेरा है, अब बस इसे भौतिक रूप में प्रकट होने की अनुमति देनी है।
के कंपन से। जब आप वास्तव में जुनूनी नियंत्रण को छोड़ देते हैं और कैसे और कब की चिंता को मुक्त कर देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को उन तरीकों से काम करने के लिए जगह खोलते हैं जिसकी आपका सीमित मन कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सच्ची मुक्ति का वह क्षण है जब आप गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे तुम पर भरोसा है कि जादू वास्तव में वास्तविकता के पर्दे के पीछे होना शुरू होता है। ऐसे सोचिए, आप किसी को उबर बुला रहे हैं, लेकिन जुनूनी तरीके से हर मोड़ को नियंत्रित कर रहे हैं जो ड्राइवर लेता है, हर सड़क जो वह चुनता है, हर सेकंड संदेश भेज रहे हैं। यह गाड़ी को तेजी से नहीं पहुंचाता, वास्तव में यह केवल आपकी चिंता और संदेह के कंपन को बढ़ाता है। जो विडंबना यह है कि आपकी ऊर्जावान सवारी को देरी या रद्द भी कर सकता है। जब आप सोने से पहले के 10 मिनटों में लेट गो का अभ्यास करते हैं, तो आप मूल रूप से यह कह रहे होते हैं, ब्रह्मांड, मैंने अपना आदेश दिया, मैंने महसूस किया जैसे यह पहले से ही सच है, अब इसे तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। आप लगाम छोड़ देते हैं, ब्रह्मांड को माइक्रो मैनेज करने की आवश्यकता को मुक्त कर देते हैं और अपने से बड़ी शक्तियों को आपकी चिंतित मन के हस्तक्षेप के बिना आपके पक्ष में साजिश करने की अनुमति देते हैं। और यह पूर्ण विश्वास की इस अवस्था में है, अग्रिम कृतज्ञता की, शांत सांस की और पूर्ण मुक्ति की, कि अवचेतन अंततः आपकी इच्छा को अपरिहार्य वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। आप जानते हैं कि सब कुछ सही करने के बावजूद प्रतिज्ञान, दृश्यावलोकन, विजन बोर्ड और सब कुछ 93% लोग आकर्षण के नियम के साथ बुरी तरह विफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे ब्रह्मांड को दोहरे संकेत भेज रहे होते हैं और यह एक साथ 2 रेडियो स्टेशनों को ट्यून करने की कोशिश करने जैसा है। आप केवल स्टैटिक और शोर सुनेंगे। दिन के दौरान आप अपने मुंह से सकारात्मक प्रतिज्ञान दोहराते हैं, मैं प्रचुर हूं, मैं पैसा आकर्षित करता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ के योग्य हूं। लेकिन गहराई में आपके अवचेतन में डर, संदेह और कमी और भी जोर से चिल्ला रहे हैं। और अंदाजा लगाइए, ब्रह्मांड कौन सा संकेत पकड़ता है। यह नहीं जो आप सुंदर शब्दों से कहते हैं, बल्कि वह जो आप वास्तव में अपने सबसे गहरे और प्रामाणिक कंपन में महसूस करते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय लाई डिटेक्टर को धोखा देने की कोशिश करने जैसा है। यह बस काम नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जावान आवृत्तियों को पढ़ता है, खोखले प्रेरक भाषणों को नहीं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं होता कि वे इन विरोधाभासी संकेतों से अपनी खुद की अभिव्यक्ति को लगातार तोड़-फोड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं, मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है, लेकिन पूरा दिन चिंता से बैंक अकाउंट चेक करते रहते हैं, गणना करते रहते हैं कि कितना बाकी है, चिंता करते रहते हैं कि यह काम करेगा या नहीं। आप प्रतिज्ञा करते हैं, मेरे पास पहले से ही मेरा आदर्श रिश्ता है, लेकिन हर रात सोने से पहले आप अपने सीने में वह जकड़न महसूस करते हैं, वह अकेलापन, वह डर कि आप हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। आप अपने सपनों के शरीर की कल्पना करते हैं, लेकिन हर बार जब आप आईने के सामने से गुजरते हैं तो शर्म, निराशा और वह आंतरिक आवाज महसूस करते हैं जो कहती है, तुम क्या सोचते हो, तुम कौन हो। ये 4 मुख्य बाधाएं, डर, संदेह, कमी की मानसिकता और भविष्य को लेकर चिंता, विशाल लंगरों की तरह हैं जो आपकी नाव को चलने से रोक रहे हैं। चाहे आप प्रतिज्ञानों से कितनी भी अनुकूल हवा बनाने की कोशिश करें, नग्न सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह आपकी वास्तविक कंपन आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, उस पर जो आप तब उत्सर्जित करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। यदि आप 5 मिनट मुंह से प्रतिज्ञान करते हैं लेकिन 23 घंटे और 55 मिनट कमी, संदेह और डर महसूस करते हैं, तो अंदाजा लगाइए कौन सी आवृत्ति आपकी वास्तविकता पर हावी है। यह एक छेद वाली बाल्टी भरने की कोशिश करने जैसा है। आप पूरा दिन सकारात्मक पानी डाल सकते हैं, लेकिन जब तक संदेह के छेद खुले हैं, आप कभी कुछ नहीं भरेंगे। इसीलिए सोने से पहले के 10 मिनट इतने महत्वपूर्ण हैं। ये अंततः जो आप कहते हैं, उसे जो आप महसूस करते हैं, उसके साथ संरेखित करने, इन दोहरे संकेतों को साफ करने और एक स्पष्ट संदेश भेजने का क्षण है। जब आप इस पवित्र समय पर मुक्ति का अनुष्ठान करते हैं, तो आप सचमुच अवचेतन को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ताकि वह आपकी इच्छाओं को तोड़ना बंद करे और उनके पक्ष में काम करना शुरू करे, जड़ से आपके कंपन को बदलते हुए। अब वास्तव में जो मायने रखता है उस पर आते हैं, वह व्यावहारिक अनुष्ठान,
जो आपके सोने से पहले के 10 मिनटों को एक शक्तिशाली और सुसंगत अभिव्यक्ति मशीन में बदल देगा। यह उन अस्पष्ट प्रक्रियाओं में से एक और नहीं है जो आपको यह नहीं पता रहने देती कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। हर चरण का आपके अवचेतन के पुनर्प्रोग्रामिंग में एक विशिष्ट और वैज्ञानिक कार्य है। पहला मिनट गहरी सांस लेने और मानसिक रीसेट के लिए समर्पित है। आप 4 सेकंड तक गिनते हुए सांस लेंगे, 2 सेकंड के लिए रोकेंगे और 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। यह श्वास तकनीक कोई न्यू एज बकवास नहीं है। यह आपकी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, कोर्टिसोल को कम करती है और आपके मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। इस श्वास चक्र को पूरे 1 मिनट तक दोहराएं और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और दिन की वह उत्तेजना अंततः धुएं की तरह घुलना शुरू हो रही है। मिनट 2 और 3 में आप मुक्ति की तकनीक में प्रवेश करते हैं, जो वह जगह है जहां नए बीज बोने से पहले ऊर्जावान सफाई का जादू वास्तव में होता है। अपनी आंखें बंद करें और दिन के सभी तनाव, डर, चिंताओं को मानसिक रूप में एक अंधेरी धुंध की तरह कल्पना करें, जो हर धीमी सांस छोड़ने के साथ आपके शरीर से बाहर निकल रही है। जबकि आप सांस लेते हैं, आंतरिक रूप से या धीमी आवाज में दोहराएं, मैं मुक्त करता हूं, मैं ब्रह्मांड को सौंपता हूं। हर शब्द को महसूस करें, केवल एक रोबोट की तरह बिना भावना के नहीं बोलें। इस नकारात्मक ऊर्जा को पृथ्वी द्वारा अवशोषित होते हुए प्रकाश में रूपांतरित होते हुए देखें, जबकि आप तेजी से हल्के होते जाते हैं, सामान से खाली, नए को प्राप्त करने के लिए तैयार। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप प्रचुरता को प्रकट नहीं कर सकते यदि आप अभी भी पूरे दिन की कमी, डर और संदेह की आवृत्ति को ढो रहे हैं। पहले आपको भरने के लिए खाली करने की आवश्यकता है। मिनट 3 से 5 कृतज्ञता की सक्रियता के लिए हैं। पूरे ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली ईंधन, बिना किसी अपवाद के। अपना हाथ अपने दिल पर रखें, अपनी हथेली की गर्मी महसूस करें और उस दिन के लिए वास्तव में आभारी होना शुरू करें जो आपके पास था। भले ही यह कठिन रहा हो, कम से कम 3 चीजें खोजें। उस बिस्तर के लिए आभारी हों जिस पर आप लेटे हैं, अपने सिर पर छत के लिए, जो भोजन आपको मिला उसके लिए, उन लोगों के लिए जो आपके रास्ते में आए, जीवित होने और सांस लेने के लिए। हर कृतज्ञता के साथ अपने सीने में वास्तविक भावना को महसूस करें, केवल शब्द न बोलें। ब्रह्मांड भावना पर प्रतिक्रिया करता है, खोखले और यांत्रिक भाषण पर नहीं। दिल से कई बार दोहराएं, धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। यह वाक्यांश आपका कनेक्शन और पूर्ण ऊर्जावान उद्घाटन का मंत्र बन जाएगा। मिनट 5 से 8 में आप इच्छाओं के कोडिंग चरण में प्रवेश करते हैं, जहां आप अपनी वास्तविकता में जो प्रकट करना चाहते हैं उसे सीधे अवचेतन में प्रोग्राम करते हैं। अधिकतम 3 विशिष्ट इच्छाओं का चयन करें और उन्हें ऐसी चीज के रूप में सोचें जो आप चाहते हैं, नहीं बल्कि ऐसी चीज के रूप में जो आपके पास इस सटीक क्षण में पहले से ही है। वर्तमान में महसूस करें। यदि यह पैसा है तो वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्रता, चिंताओं न होने की राहत महसूस करें। यदि यह प्रेम है तो गर्मी, साहचर्य, किसी के साथ गहरा संबंध महसूस करें। केवल अपने सिर में एक फिल्म की तरह छवियां न देखें। भावनाओं को, शारीरिक संवेदनाओं को, अभी उस वास्तविकता को जीने के कंपन को महसूस करें। अवचेतन वास्तविक अनुभव और भावना के साथ जीवंत रूप से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता। जब आप वास्तव में महसूस करते हैं तो यह तथ्य के रूप में स्वीकार करता है और आपकी वास्तविकता को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। मिनट 8 से 10 अंतिम कृतज्ञता लूप है, पूरे अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जहां अभिव्यक्ति वास्तव में सील होती है और ऊर्जावान रूप से पूर्ण होती है। आप बस लगातार बिना रुके दोहराएंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, एक लयबद्ध और सम्मोहक लहर की तरह। कुछ और मत सोचिए, कल्पना मत कीजिए, योजना मत बनाइए। बस ऐसे आभारी हों जैसे कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही दिया जा चुका है और आप इस अग्रिम जीत का जश्न मना रहे हैं। कृतज्ञता की यह निरंतर पुनरावृत्ति चेतना की एक परिवर्तित अवस्था बनाती है, जहां अवचेतन अंततः सभी बचावों को कम करता है और बिना किसी प्रतिरोध के नई प्रोग्रामिंग को स्वीकार करता है।
यह इस क्षण में है कि आप उच्चतम संभव आवृत्ति के साथ सो जाते हैं और ब्रह्मांड पूरी रात काम करता है परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को पुनर्गठित करते हुए, ताकि आपकी इच्छाओं को भौतिक वास्तविकता में ला सके। अब बात करते हैं कि जब आप हर रात सच्चे इरादे और निरंतरता के साथ इस अनुष्ठान का अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो आप वास्तव में क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहला बदलाव जो ज्यादातर लोग नोटिस करते हैं, आमतौर पर दूसरी या तीसरी रात में ही दैनिक चिंता के स्तर में 60 से 70% की नाटकीय कमी है। वह सीने में जकड़न की भावना, वह तेज विचार जो कभी नहीं रुकता, भविष्य के बारे में वह निरंतर चिंता, यह सब स्वाभाविक और जैविक तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अंततः अपनी तंत्रिका तंत्र को सोने से पहले लड़ो या भागो मोड से बंद करने और आराम और पाचन मोड में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। और जब आपका शरीर सीखता है कि रात सुरक्षित है, कि आप नियंत्रण छोड़ सकते हैं और ब्रह्मांड पर भरोसा कर सकते हैं, तो यह शांति की भावना दिन के बाकी हिस्सों में भी फैलना शुरू हो जाती है। दूसरा बदलाव जो पहले के साथ लगभग आता है, नींद की गुणवत्ता में अद्भुत सुधार है। और मैं केवल अधिक घंटे सोने की बात नहीं कर रहा, आप अधिक गहरी, अधिक पुनर्स्थापनात्मक नींद लेना शुरू कर देंगे, वह जिसमें आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपने वास्तव में आराम किया, न कि केवल घंटों लेटे रहे। कई लोग अधिक जीवंत, अधिक सार्थक सपनों की रिपोर्ट करते हैं, अवचेतन से संकेतों और संदेशों से भरे, जो पहले चिंता और संचित तनाव द्वारा अवरुद्ध थे। आपका शरीर अंततः गहरे पुनर्जनन का काम करने की अनुमति पाता है, जो इसे हर रात करना चाहिए, लेकिन जिसे ज्यादातर चिंता और चमकीली स्क्रीन से बर्बाद कर देते हैं। और जब आप अच्छी तरह सोते हैं, जब आप वास्तव में अपनी ऊर्जावान बैटरी को रिचार्ज करते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर तरीके से बहना शुरू हो जाता है। आपके दिन हल्के हो जाते हैं, आपके फैसले स्पष्ट हो जाते हैं, आपका कंपन उच्च हो जाता है। तीसरे बदलाव से चीजें वास्तव में दिलचस्प होना शुरू हो जाती हैं। आपके दिन मानसिक स्पष्टता और आंतरिक विश्वास के साथ शुरू होते हैं, जो आपने शायद पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप अब उस बोझ के साथ नहीं जागते, दिन का वह डर, बिस्तर से उठने का वह प्रतिरोध। आप उद्देश्य की भावना, विश्वास की मैं जो भी आए उससे निपट सकता हूं के साथ उठते हैं। अवसर स्वाभाविक रूप से उभरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड आपकी गोद में उपहार फेंक रहा हो, एक अप्रत्याशित संदेश, एक आश्चर्यजनक निमंत्रण, एक शानदार विचार जो कहीं से प्रकट होता है। छोटे चमत्कार होते हैं, वह पैसा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, वह सही पार्किंग स्थान, वह व्यक्ति जो सही समय पर आपको बुलाता है, जिस समाधान की आपको जरूरत थी। आपका आंतरिक विश्वास विकसित होता है, इसलिए नहीं कि आप खुद को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में उस नई आवृत्ति के ठोस परिणामों को महसूस कर रहे हैं जो आप लगातार उत्सर्जित कर रहे हैं। और यहाँ केक पर चेरी है, एक नई वास्तविकता आपके चारों ओर इतने स्वाभाविक तरीके से बनना शुरू हो जाती है कि कभी-कभी आपको यह भी एहसास नहीं होता कि चीजें बदल गई हैं, जब तक कोई इंगित नहीं करता। आप 7, 14, 21 दिनों के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, वाह, मेरा जीवन कुछ हफ्ते पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग है। लेकिन बदलाव इतना जैविक था कि यह अपरिहार्य लगा। आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, इसलिए नहीं कि आपने कहा, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा बदल गई है और वे अनजाने में आपके विश्वास और प्रचुरता के नए कंपन पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। समस्याएं जो असंभव लगती थीं, खुद ही हल होना शुरू हो जाती हैं। दरवाजे जो बंद थे खुलना शुरू हो जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि आप बिना कुछ जबरदस्ती किए एक पूरी तरह से नई वास्तविकता में रह रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपने अंततः वह रहस्य समझ लिया जो गुरु हमेशा से जानते थे। असली परिवर्तन रात की शांति में होता है, जब आप संघर्ष करना बंद करते हैं और भरोसा करना शुरू करते हैं, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड को पवित्र समझौते में अपना हिस्सा करने देते हैं। अब जब आप पूरा अनुष्ठान जानते हैं, सोने से पहले के 10 मिनटों की पूरी शक्ति और जो बदलाव आप उम्मीद कर सकते हैं, अब चुनौती का समय आ गया है जो साबित करेगा कि क्या आप वास्तव में
अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए तैयार हैं। चुनौती सरल है, लेकिन वास्तविक प्रतिबद्धता की मांग करती है। लगातार 7 रातों तक हर रात इस पूर्ण अनुष्ठान को करना, बिना किसी को छोड़े, बिना आधा अधूरा किए, बिना बहाने के। विशेष रूप से 7 दिन क्यों? क्योंकि 7 दिन ब्रह्मांड में एक पूर्ण ऊर्जावान चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके कंपन में गहरी रीसेट करने और अवचेतन में एक नया पैटर्न बनाने के लिए आवश्यक समय। यह वही सिद्धांत है जो प्रकृति चंद्र चक्रों, कोशिका चक्रों, नवीनीकरण चक्रों में उपयोग करती है। 7 दिन पुराने पैटर्न को तोड़ने और नए को ठोस रूप से स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय है। यदि आप एक दिन छोड़ते हैं तो आपको शुरू से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि निरंतरता ही वह है जो ऊर्जावान गति बनाती है और आपके अवचेतन को विश्वास दिलाती है कि आप इस बार गंभीर हैं। यह सिर्फ एक और आधा अधूरा प्रयास नहीं है। इन 7 दिनों के दौरान आपको उन संकेतों का जासूस बनने की जरूरत है जो ब्रह्मांड आपकी दिशा में भेजना शुरू करेगा, और विश्वास करें, वे दिखाई देंगे। कभी कभी इतने सूक्ष्म तरीकों से कि यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप खो सकते हैं। एक नोटबुक लें और सब कुछ नोट करें। अजीब सपने, असंभव संयोग, वे लोग जो कहीं से प्रकट होते हैं, अप्रत्याशित अवसर, यहां तक कि वह यादृच्छिक विचार जो आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड के संकेत शायद ही कभी उस रूप में आते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं। वे रेडियो पर एक गाना हो सकते हैं, एक बातचीत जो आप संयोग से सुनते हैं, एक संख्या जो दोहराई जाती है, एक मजबूत भावना कि आपको किसी निश्चित जगह जाने की जरूरत है। जितना अधिक आप इन संकेतों को नोट करते और पहचानते हैं, उतना ही ब्रह्मांड समझता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और आपके लिए और भी स्पष्ट और प्रत्यक्ष संकेत भेजना शुरू करेगा। यह ऐसा है जैसे आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, समकालिकता की भाषा, और अभ्यास के हर दिन के साथ आप उन संदेशों को पढ़ने में अधिक धारा प्रवाह होते जाते हैं जो हमेशा वहां थे, लेकिन जिन्हें आप पहले पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। यहाँ अंतिम सत्य है जो आपके दिमाग में अंकित होना चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा काम करता है, लेकिन इसे आपके पक्ष में काम करने के लिए स्पष्ट, सुसंगत और सच्ची भावना से भरे संकेतों की जरूरत है। एक रात अनुष्ठान करना और अगली 3 रातों को छोड़ देना ऐसा है जैसे एक बीज बोना, अगले दिन उसे उखाड़ना, फिर से बोना, फिर से उखाड़ना। आप इस तरह कभी कुछ भी बढ़ता नहीं देखेंगे। सुसंगत कार्रवाई, दैनिक दोहराव, हर रात अपने अवचेतन और ब्रह्मांड के साथ इस पवित्र मुलाकात के लिए उपस्थित होने का प्रेम पूर्ण अनुशासन, यही वह है जो उन्हें अलग करता है, जो अभिव्यक्त करते हैं, और उन लोगों से जो केवल अभिव्यक्ति के बारे में बात करते रहते हैं। अगले 7 दिनों में आप खुद को और ब्रह्मांड को साबित करने जा रहे हैं कि आप तैयार हैं, कि आप प्रतिबद्ध हैं, कि आप अब उन लोगों में से नहीं हैं जो उत्साहित होकर शुरू करते हैं और पहली कठिनाई पर हार मान लेते हैं। और जब आप इन 7 दिनों के चक्र को पूरा करेंगे, जब आप 8वें दिन पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं। आपकी आवृत्ति बदल गई, आपकी वास्तविकता बदलना शुरू हो गई, और आप अंततः उस शक्ति को समझ गए जो हमेशा आपके हाथों में थी, सचेत और जानबूझकर उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो मुझे पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने दिन के सबसे शक्तिशाली 10 मिनट मोबाइल स्क्रॉल करते हुए और चिंताओं से भरे दिमाग के साथ सोते हुए बर्बाद करते रहेंगे? या क्या आप अंततः इस पवित्र समय का उपयोग अपनी वास्तविकता को फिर से प्रोग्राम करने और उस जीवन को प्रकट करने के लिए करेंगे जिसके आप हकदार हैं? आप और कितने साल वही चीजें करते रहेंगे, ब्रह्मांड को वही दोहरे संकेत भेजते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, जबकि समाधान हमेशा आपके सामने था, उस क्षण में जब आप सबसे अधिक कमजोर और ग्रहणशील होते हैं? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि यह संयोग है कि आध्यात्मिक गुरु, तिब्बती भिक्षु और जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग सदियों से परिवर्तन के उपकरण के रूप में सोने से पहले के मिनटों का उपयोग कर रहे हैं? जो सवाल आपको अब खुद से पूछने की जरूरत है वह यह नहीं है, क्या यह काम करता है? असली सवाल है, क्या मैं काम करूंगा? क्या मेरे पास 7 दिनों तक लगातार इस अनुष्ठान को करने और बदलावों को होते हुए देखने के लिए अनुशासन, प्रतिबद्धता और विश्वास है? क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे जरूरत है कि आप उपस्थित हों,
कि आप सुसंगत रहें, कि आप अपने रात्रि कंपन के माध्यम से स्पष्ट संकेत भेजें। क्या आप अपनी नई वास्तविकता के निर्माण में प्रति रात केवल 10 मिनट निवेश करने के लिए तैयार हैं, या आप उन विकर्षणों में घंटों निवेश करते रहेंगे जो आपको ठीक वहीं रखते हैं जहां आप हैं? आपका समय आ गया है चुनने का। आप इस स्क्रीन को बंद कर सकते हैं और उसी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं जो आपको यहां तक लाई, या आप आज रात ही सोने से पहले के 10 मिनटों की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, ताकि अंततः अपनी आवृत्ति को प्रचुरता के साथ, विश्वास के साथ, उस वास्तविकता के साथ संरेखित कर सकें जो आप हमेशा चाहते थे। ब्रह्मांड आपके संकेत का इंतजार कर रहा है। क्या आप भेजेंगे? यदि आपने इस सब को पढ़ते समय अपने भीतर कुछ गूंजते हुए महसूस किया, यदि आपके एक हिस्से ने इस सत्य को पहचान लिया, तो इस क्षण को मत जाने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सक्रिय करें और मेरे साथ परिवर्तन की इस यात्रा को जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, आपकी नई वास्तविकता आज रात शुरू होती है, सोने से पहले के 10 मिनटों में। धन्यवाद ब्रह्मांड।